जरा सा बाहर भी जाता था ना, मैं कहती हूँ तो देखो कुछ हो रहा है, अली तो बाहर ना जाएगा। कहते मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ। और ना मैंने ना ऐसे चाय का कप रखा ना, तो मेरे एकदम अंदर से आवाज आई, हाय मेरा अली। पता नहीं जालिम कैसे लेके जा रहे थे मेरे बच्चे को। मैं ना चुपके ना इनकी बात सुनने लगी। कहता हाय अली आजा, अली आजा, तू मैं मर जाऊंगा फिर आएगा तू अली। जो हमको देते हैं ना हमें पता है, किसी टाइम होती है हमारे पास, किसी टाइम नहीं होती। शुक्र अल्लाह का करके सो जाते हैं। वो कहता ना फलानी जगह मैंने अली को देखा था, उधर देखो, उधर जाओ, उधर। हमें कोई सुराग ही नहीं मिला। जरिए मौश क्या है, जिंदगी कैसे गुजर रही है? जिंदगी तो बहन भाई है, वो दे देते हैं, वो मजा तो नहीं है ना। मगर और मामू को मैं ये कहती हूँ कि दोस्तों को नाम, उनके घर का पता जरूर होना चाहिए। वो मेरी तरह ये मार ना खाए, अल्लाह करे किसी का भी ना हो। नाज़रीन, इंसान की हंसती खेलती कहलाती हुई जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कोई हादसा मुस्कुरा रहा होता है, और वो हादसा जब इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उस हादसे की वजह से इंसान के कह कहे खुशियाँ और उसकी खुशहाल ज़िंदगी खामोश हो जाती है। एक ऐसी बहन हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत किसी और अंदाज में की, लेकिन उस खामोश हादसे ने इनकी ज़िंदगी के साथ क्या किया। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं आप? क्या कहें बहन, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए, ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, क्या कुछ रहा, बच्चों के बारे में बताइए। मेरा बेटा ना शादी के ना 5 साल बाद पैदा हुआ। अच्छा। वो इतना प्यारा था ना मुझे, जरा सा बाहर भी जाता था ना, मैं कहती हूँ तो देखो कुछ हो रहा है, अली तो बाहर ना जाएगा। कहते मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा सहारा वही था। मियाँ मेरा कॉलेज के मरीज थे, शोहर के बाद 1 साल नहीं जिंदा, उसके बेटा गुम हुआ तो वो भी बहुत हो गया। खुशहाल घराना था हमारा, हम देने वाले थे, आज लेने वाले पर। बच्ची हैं 2 मेरी, बेटा मेरा उसको दोनों बेटा बच्चियों से बड़ा था। बस इतना परेशान में होगी बच्चे की, गलियों सड़कों में मैंने ढूंढा, पागलों की तरह ढूंढा मैं अपने बच्चों को। मेरा बच्चा ना मिला आज, 10वां साल लग गया। 10 साल हो गए? 10 साल हो गए। बाजी हुआ क्या था? नमाज पढ़ने गया 23 सितंबर 2016 को। सितंबर 2016? हाँ जी, 23 सितंबर 2016 को गया जुम्मा पढ़ने। कहना मम्मा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। इसके पापा बैठे, हमें उन्होंने प्यार किया। वो कहते हैं, इसके पापा कहते बेटा जल्दी आए घर नमाज पढ़ के ना। कहता पापा मैं जल्दी आऊंगा, 3 बजे है ना। तो मैं कहा अभी तक अली नहीं आया। तो ये उम्र क्या थी उस अली की? 12 साल से। 12 साल? 12 साल थी। और ना मैंने ना ऐसे चाय का कप रखा ना, तो मेरे एकदम अंदर से आवाज आई, हाय मेरा अली। पता नहीं जालिम कैसे लेके जा रहे थे मेरे बच्चे को। तो चाय पी लो, मैं कहने मैंने मेरा अली आज। पागलों की तरह मैंने सारी गलियां में ढूंढा, मेरा बच्चा ना मिला। आज शोहर भी मेरा चला गया, रेंट पे घर है। हम तो देने वाले थे, आज हम लेने वाले बन गए। बहुत मुश्किल जिंदगी होगी। रात दिन, न रात को सुकून है न दिन को सुकून है। दिन चढ़ता है अली, रात हो जाती है अली। अली कब आएगा अली? शुगर की मरीज हो गई, दिल की मरीज बन गई मैं, बीपी मेरा वो। अली जब अगवा हुआ तो आपने इसके हवाले से थाने रिपोर्ट सारा कुछ करवाया? सारा कुछ कराया था, और केबल में भी, अखबारों में भी, पोस्टर भी सारे लगवाए हैं। मैं पागलों की तरह, मैं तो पागल हो गई थी, पागलों की तरह ढूंढा मैंने। जब मेरे शोहर भी थे, हम दोनों जने चले जाते थे
शोहर मेरे बहुत हो गए। मेरे भाई कहते बेटा अब कहीं ना जाना, अब तेरा शोहर नहीं है। और ये अली के कितने अरसे बाद फौत हुए? साल बाद ये बहुत हो गए, गम में चले गए? गम में चले। एक दिन बैठे थे बाहर तो रो रहे, इतना रो रहे हैं ना। मैं क्या ये क्यों रो रहे हैं? मैं ना चुपके ना इनकी बात सुनने लगी। कहता है अली आजा, अली आजा, तू मैं मर जाऊंगा फिर आएगा तू अली। अली मैंने फिर हौसला दिया। मैंने कहा आ जाएगा, लगेगा घर देर से नहीं ना। मैं कहा जरूर आएगा, उम्मीद है। सब पूछते मैं तेरा आपका अली है? मैं कहा मेरा दिल कहता मेरा अली है, आएगा जरूर आएगा। मगर मैं दुआ करते हैं अल्लाह जो मुझे दुख दिया ना किसी माँ को ना देंगे। ये औलाद का दुख बहुत है ना। और वो भी एक बेटा मेरा अल्लाह ने मंतों से लिया, मैंने मंतों मुरादों से लिया। बेटी मेरी एक ने 12 की है, वो टीचर जॉब करती है। छोटी ने 10वीं के पेपर दिए, उसको अभी दाखिला भी नहीं कराया। दाखिला आप बाजी अभी किराए के घर पे रहती हैं? किराए पे 15,000 किराए ऊपर रेंट पे। जो हमको देते हैं ना हमें पता है, किसी टाइम होती है हमारे पास, किसी टाइम नहीं होती। शुक्र अल्लाह का करके सो जाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में भी रखे तो अल्लाह को नहीं नाराज किया कभी। या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत से बैठे हैं, कोई ना कोई वसीला अल्लाह बना देता, कोई ना कोई। बाजी ये जो आप लोगों ने अपनी FIR है और ये जो कुछ करवाया, इसके हवाले से पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। बस आते थे, बैठते थे, चाय पानी पिए चले गए, कुछ नहीं किया। मेरे मियाँ होते ना, उनके ये फाजा ट्रैवल पे थे, मैनेजर थी। जब वो होते ना, उन्होंने भाग दौड़ की है, उसके बाद किसी ने नहीं। वो चले गए, वो उधर ही खत्म हो गए। तो बाजी अगर बच्चे जैसे अगवा होते हैं तो को तमाम के लिए फोन करते हैं, कोई फोन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुराग ही नहीं लगा उसका। कोई कहता ना फलानी जगह मैंने अली को देखा था, उधर देखो, उधर जाओ, उधर, हमें कोई सुराग ही नहीं मिला। तो तमाम नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई फोन नहीं है। माँ को नहीं गया, उधर गए हैं जब कैमरे नहीं लगे हुए थे। अब कैमरे अब लगे मस्जिदों में। हाँ जी, अब लगे हैं। तो ना वो जिस लड़के दोस्त के साथ गया था ना, वो कहता आंटी हमने इकट्ठे ने नमाज पढ़ी है, वो मेरा जूता मिल गया था, ये जूता अपना ढूंढ रहा था। तो मैं आ गया हूँ घर, फिर मुझे नहीं पता जो बलान किया, तो मुझे पता अली गुम हो गया, लान हो रहा, लान अली गुम हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, यकीन करो रात को मैं सोती, मुझे पता, मेरे अल्लाह को पता, नींद आती है नहीं है। तो बाजी अभी जरिए मुआश क्या है, जिंदगी कैसे गुजर रही है? जिंदगी तो बहन भाई हैं, वो दे देते हैं, वो मजा तो नहीं है ना, जो शोहर की कमाई का वो तो नहीं ना। बस किसी का मेरे भाई हैं वो भेज देते हैं, मेरे मियाँ की आ जाती है, थोड़ी बहुत किराया कुराया चला जाता है। आजकल तो ढेरों कमाते हैं, उनका नहीं गुजारा होता। हमारा तो फिर भी अल्लाह का सिवा कोई नहीं देने वाला। तो अब आपको हर ईद पे अली का इंतजार रहता है? बड़ा हर खुशी में। मेरा बेटा ईद को ना उसने ना 3 सूट लेने होते हैं, जब भेज जाती है ना ले जा फटता, अली हम खा रहे रोटी, खाना आगे रखा है, गाय अली पता नहीं तूने खाया कि नहीं, हम तो खा रहे, पता नहीं तू, अल्लाह तू तो देख रहा ना किधर है मेरा बेटा। बाजी अली बहनों से छोटा था कि बड़ा? बड़ा था, दोनों से बड़ा। सबसे बड़ा बेटा ही था? बेटा ही था, मेरा सहारा था। अब बेटियों को तो नहीं ना बेच सकती, बस ये कर लो, बेटे ने करना सब। मैं जब बीमार होती हूँ मुझे बड़ा ही याद है, चलो मुझे भी लेके जाता डॉक्टर, मैं तो खुद जाती हूँ,
अली तो एकदम मेरे मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता, मुझे दवाई नहीं देनी। मैं जैसे भी जाऊँ मैंने खुद ही जाना होता है। ये बहुत तकलीफ है मेरे बच्चे की। बाजी, आपका जो गम है और आप जिस तकलीफ से और जिस जंग से लड़ रही हैं, यकीनन ये हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान होने की हैसियत से जो भी आपने मेरे ऊपर पहाड़ गिराया है, क्या अली को पसंद क्या था? क्या 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 चीज़ों में ज़्यादा शौक रखता था वो? ये इसको पतंग वो जो गेम, हाँ। इधर हमारी गली में ना गेम थी, गेमों पे बहुत जाता था। मैं इसके आना मम्मा बेटा ना जाया कर गई, कि पापा भी मना करते। एक दफा क्या हुआ, ये ना मैं उसको क्या कहना चाहूँ, भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे आते रोज रोज। मेरा बेटा एक दिन इसको भगा दे, पूरे सुनना खेलने दे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अंदर ही था, तो जो वो भाई कहता नहीं अली नहीं आया। मैंने कहा मैं उसकी शर्ट जरा सी देखी, वो अंदर ही है। कहता नहीं आया। मैं फिर अंदर चली गई, वो एकदम भाग के निकला। मैंने आके ना फिर इसके पापा को बताया, मैं कहा ये अंदर था, वो करा अंदर नहीं। फिर पुलिस वालों को ना उन्होंने बताया कि वो गेम वाला उन्हें ऐसे किया, उससे पूछो, उससे तफ्तीश करो। तो पकड़ के लेगी फिर पुलिस। तो फिर उनसे पूछा, फिर छोड़ दिया उसको। उसकी माँ उसकी बहन आई रोती, मेरे बेटे को पकड़वा दिया। ये मैं क्या बाजी ताड़ा से बेटा, आपका बेटा तो पुलिस थाने में है, आपको पता आ जाएगा। मेरे बेटे को तो मुझे पता ही नहीं है ना कब आना कब नहीं आना। मैं क्या बाजी आ जाएगा, वो पूछ लेंगे, तफ्तीश कर लेंगे तो आ जाएगा। तो अब 10 साल हो गए तकरीबन ना 10वां साल, और 12 साल की उम्र में वो गुम हुआ, तो आज 22 साल का। भाई मेरा सहारा था ना। बाजी, हमारे सुनने वालों को जरा बताइए कि वो कौन सी सरगर्मी है जिनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए ताकि कोई और माँ ऐसे हादसे से ना गुजरे। बस ये को बाहर ना जाने दो बच्चों। दोस्तों घर का भी पता होना चाहिए, मुझे तो घर का भी नहीं पता था। लाजमी पता है रखना चाहिए, कहाँ रहते हैं, कौन से दोस्त हैं। मुझे तो इस चीज़ का मेरे बेटे ने बताया ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कौन कौन से दोस्त है। शायद मुझे पता होता, मैं उनके घर जाती, कोई सुराग मिलता मुझे। मगर और मामों को मैं ये कहती हूँ कि दोस्तों को नाम, उनके घर का पता ज़रूर होना चाहिए, और मेरी तरह ये मार ना खाए। अल्लाह करे किसी का भी ना हो, अल्लाह करे किसी का भी ना हो, किसी का जैसे मेरा हुआ, अल्लाह किसी का ना हो। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ ना, 5 टाइम दुआ करती हूँ, या अल्लाह जैसे मुझे किया किसी माँ को ना करेंगे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और आपको अल्लाह ताला अल्लाह करे अचानक अली आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपकी बकी जिंदगी में एक खुशी और सहारे की सूरत बने। आमीन। जब जुम्मा आता ना, नमाज पढ़ती हूँ, यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह ये जुम्मा खुशियाँ वाला जुम्मा बना दे मेरे, या अल्लाह जुम्मा खुशियाँ वाला बना। जब जुम्मा आता ना बड़ा दिल बाजी, हम अब इस परेशानी में और इस तकलीफ में तो आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। मुझे जरा अपने शोहर के बारे में बताइए कि उनको फालिज हो गया अली के जाने के बाद? फालिज नहीं, पहले हुआ था। और वो इस फालिज की हालत के अंदर अली को ढूंढते रहे। हम दोनों जाते थे, एक रिक्शे वाला हमने रखा हुआ था, उससे जाना जिधर किधर भी कहा था ना, वो बीमारी की हालत में वो जाते थे मेरे साथ। बहुत रोते थे वो भी, बहुत रोते थे। अली आलवे ऐसे कुछ होते, फिर जवान हो जाएंगे, अली आ जा, अली आ जा। बाजी, आपके पास FIR की कॉपीज और वो सारा कुछ मौजूद है जो अली के लिए आप लोगों ने FIR करवाई थी और सारा कुछ है? तो था, पढ़ा है मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल। बाजी, मैं सुनने वालों को, देखने वालों को भी ये बात बताता चलूं
हमारा ये जो सिलसिला है मेरे लोग, इसमें हमारा मकसद उस घराने के लिए ख़ास तौर पे जो नाशुक्री करता है, सब कुछ होने के बावजूद भी नाशुक्री का आलाप हर वक्त उनके गर्दानते रहते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर किन किन चीज़ों की महरूमियाँ हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि शुक्र कितना अहम है। बाजी, हैप्पीलेट पेंट्स ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। ये कोई मदद नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी की जो जंग लड़ रही हैं, वो जंग तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए और कोशिश भी करेंगे कि हम अली के मामले को परसू कर सकें। लेकिन हैप्पीलेट पेंट्स का मकसद जो है वो है कि अपने लोगों को ओन किया जाए। आप हमारे लोग हैं और आप जितनी कुर्बानियों के साथ और मुश्किलात के साथ ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, ये सिर्फ एक वो थपकी है कि आप पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को ज़िंदगी जीने का हौसला देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी वो जुमा दिखाए जिसमें अली घर की दस्तक दे रहा हो।